हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ, मैं अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूं। नहीं साईनाथ, नहीं, रुकिए, मैं अभी माधवराव और बाजा भाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं मालसापति, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। महालसापति, 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना। मालिक की इच्छा हुई तो हो सकता है कि 3 दिन बाद मैं लौट आऊं। नहीं लौटा तो तुम 3 दिन बाद उस कोने में मेरी समाधि बना देना। साईनाथ, नहीं साईनाथ, नहीं साईनाथ। नाना, सो रहे हो नाना? सोचा जाने से पहले तुम्हें मिलाऊं। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा,
नानी, नानी, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ? अचानक नींद कैसे खुल गई? साईं बाबा आए थे। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यहीं, यहीं आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। वो देखो, दरवाजा भी तो खुला हुआ है। वो वहीं थे। स्वयं भगवान चलकर हमारे घर हमसे मिलने आए और हम बदनसीब सोते रहे। जय साईनाथ। मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं! क्या हुआ भाईजान? साईं! तुमने साईं बाबा को क्यों पुकारा? वो यहाँ आया था और बोला मेरी आज्ञा लिए बिना वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये नहीं बताया। भाईजान, अभी सो जा। कल सुबह द्वारका माई में जाकर हम साईं बाबा से पूछेंगे। अभी सो जा। गड़ू, मेरे जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना। तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन क्यों? साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा!
मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी महालसापति, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो... क्या हुआ महालसापति? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, नहीं! साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया, सुनो सुनो सब सुनो, साईं बाबा अब नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए, साईं बाबा का देहांत हो गया। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा, वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हों। राम राम राम। राम द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा। अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे। फिर
अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं! साईं! हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा! बाबा! क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं, नहीं। ये साईं बाबा की कृपा का प्रसाद है, तो आज से इसका नाम साईं प्रसाद होगा। बहुत अच्छा नाम है। ए जी, ये हमारा साईं प्रसाद आ जाएगा ना, तो हम इसे लेकर शिरडी जाएंगे। साईं प्रसाद को साईं बाबा के चरणों में रख देंगे, हमें भी उनके दर्शन हो जाएंगे। भक्त लोग साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आएंगे और आकर देखेंगे साईं बाबा की लाश। बेचारा चला गया। शिरडी क्या, ये तो दुनिया ही छोड़कर चला गया। बहुत तरस आता है मुझे उस पर। उस पर नहीं भगवान, उसकी लाश पर। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा भी मरा नहीं है। वो जिंदा है। वैद्य जी, सुन रहे हैं आप? आपने ही उसकी नाड़ी परीक्षा करके उसे मरा हुआ घोषित किया है, और आपके ये दोनों चेले आपको ही गलत साबित करना चाह रहे हैं। भगवान, ये गलत साबित हो ही नहीं सकता। वैद्य जी खुद ही तो दवा की जगह जहर देकर आए हैं उस साईं बाबा को। नहीं नहीं, मैंने साईं बाबा को जहर नहीं दिया है। वैद्य जी, आपने जहर नहीं दिया, फिर भी वो मर गया। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा मरे नहीं हैं। उनका शरीर अवश्य बेजान है, फिर भी बेजान लग नहीं रहा। उनके चेहरे पर पहले जैसा ही तेज है। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त वो उठकर बैठेंगे और कहेंगे, सबका मालिक एक। आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं वैद्य हूं द्वारिकानाथ जी, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। जय जय विठल, जय हरि विठल, 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 जय जय विठल। नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि। नहीं, श्रद्धांजलि परलोक सिधारने वाले को दी जाती है, जीवित आत्मा को नहीं।
साईं बाबा ने तो समाधि ली है। समाधि? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। यही कहकर तो महालसापति ने सबको रोक रखा है कि साईं बाबा वापस लौट कर आएंगे। वैद्य जी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं, साईं बाबा की मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई है तो फिर अभी तक क्रियाक्रम क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए दगड़ू, महालसापति को विश्वास है साईं बाबा जरूर लौट कर आएंगे। हाँ। वैद्य जी, एक दिन और एक रात तो बीत चुके। अगर इन लोगों ने कल तक उसका क्रियाक्रम नहीं किया तो साईं बाबा का क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हो मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। हाँ द्वारिकानाथ जी, आपको प्रभु का भजन तमाशा कब से लगने लगा? अरे राम 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 माधव राव जी, द्वारिकानाथ जी भजन के लिए नहीं, साईं की लाश के बारे में बोल रहे हैं। जी। आज दूसरा दिन है और लाश यहीं रखी है। क्यों? किसका इंतजार हो रहा है? लाश को इस तरह नहीं रखा जाता। द्वारिकानाथ जी, ये लाश नहीं है, ये साईनाथ है, साईनाथ। और फिर आप कौन है कुछ पूछने वाले? जाइए यहां से। अब लाश को यहाँ नहीं रखने देंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज ही होगा महालसापति। अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज न कल 3 दिन तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और 3 दिन तक मैं इस लाश को यहाँ रहने नहीं दूंगा महालसापति। द्वारिकानाथ जी के कहने का मतलब नहीं समझे आप महालसापति? लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। आप भूल गए हैं वैद्य जी, साईं बाबा ने बहुत बार शिरडी को बीमारियों से बचाया है। अपने हाथों से पिसे आटे को गांव की सीमा पर लक्ष्मण रेखा डालकर उन्होंने हैजा शिरडी में आने से रोका था कि नहीं? जो मर चुका है वो बीमारियां रोकने कैसे आएगा? महालसापति, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब महालसापति कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सोचा जाएगा, तो फिर आप लोग क्यों? 3 दिन में कुछ भी हो सकता है कोते पाटिल। वैद्य जी, 2 ही दिन की तो बात है, 1 दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? वैद्य जी, साईं बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। अगर साईं बाबा जिंदा हैं, तो हम क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता। नाना साहेब। हाँ हाँ, सच्ची तो कह रहे हैं नाना साहेब। अरे आंखें होके भी जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है। अरे अंधे तो आप सभी हैं, जिसे मरा हुआ साईं बाबा दिखाई नहीं देता। साईं बाबा ने समाधि ली है द्वारिकानाथ, और उन्होंने मुझसे कहा है 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। तीसरे दिन वो समाधि से नहीं जागे तो मैं उनकी समाधि उस कोने में बना दूं। झूठ है सब। समाधि से कभी कोई वापस नहीं आता। हम और इंतजार नहीं करेंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। आगे मत बढ़ना।
मैं किसी को भी साईनाथ को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया है मुझे। अरे जिन्होंने आदेश दिया था वो जिंदा नहीं है। जीवा जी, इस महल से पति को हटाओ और इस लाश को उठाओ। उठाओ। साईं बेटे के बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी माँ अभी तक जिंदा है। अरे मालसापति की बात क्यों नहीं मानते? हाँ, ये कोई समय है साईं बेटे से दुश्मनी रहने का? हाँ? ना ना बाईजा बाई, हम दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शिरडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ? तुम लोग भावनाओं के अधीन होकर सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे हो। हम लोग कहते हैं कि साईं बाबा मर चुका है और तुम लोग कहते हो कि समाधि ली है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साईं बाबा जिंदा नहीं है जिंदा? कहो बाईजा बाई। हाँ, कहो कहो। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम इतने दिनों तक लाश को घर में नहीं रखते बाईजा बाई। और अगर अंतिम संस्कार सही समय पर ना हो तो मरने वाले को सदगति नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मालसापति जी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर साईं बेटे ने इन्हें 3 दिन रुकने के लिए कहा है तो हम सबको भी 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम इंतजार करेंगे। ठीक है बाईजा बाई, अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 दिन का मतलब 3 दिन। इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है। और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद तक नहीं किया तो मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। हाँ। चलो। अरे जाओ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जीवा जी, भाईजा का हाथ कैसा लगा? आवाज जोर से आई थी। निशान छपा या नहीं देखूं? अरे आ रहा हूँ। चुप करो मूर्खों, क्या हुआ? देखिए ना, भाईजा के सामने तो जीवा जी की आवाज ही नहीं निकली और यहाँ हम पे शेर बन रहा है। ढोंडू ढोंगड़ू चुप करो वरना मैं। अरे चुप। भाईजा को धकेल के लाश को उठा लेते तो आज साईं बाबा का नामो निशान मिट जाता। अरे डगड़ू, द्वारिका नाथ जी ने कैसा डरपोक किला पाल रखा है। तुम दोनों को तो अरे बस करो जीवा जी, ये लुका छुपी का खेल आप बंद करो, समझे? अरे लुका छुपी का खेल तो वो साईं बाबा खेल रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं वैद्य जी, कल का दिन ही बचा है। उसके बाद उस साईं बाबा का खेल तमाम। श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर राखो दो सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे,
गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बाईजा, तुम भी सो नहीं पा रही हो क्या? काय करूं, कोशिश करके भी नींद नहीं आ रही आंखों में। आओ। साईं बेटे ने मालसापति को बताया, पर काय हो, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों बात छिपाई? बाईजा, योगियों के हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण भाव होता है जो हम जैसे साधारण लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए तो उसने पहले हमें समझाना चाहिए था। आओ, क्या अब साईं बेटा लौटेगा ना? साईं बाबा जरूर लौटेंगे बाईजा, उन्हें वापस आना ही होगा, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने वादे पूरे करने के लिए। हम रहे न रहे बाईजा, लोगों का कल्याण करने के लिए साईं बाबा को रहना ही होगा। मालसापति जी, साईं बेटे ने कोई संकेत किया? मालसापति जी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, साईं बाबा के पास मैं बैठती हूँ। हाँ मालसापति, हम सब हैं यहाँ। 2 दिन से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, जाइए आप आराम कीजिए। नहीं नूरबाई, मैं साईनाथ की अवज्ञा नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा है 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा करने की। मैं साईनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। माँ जी, आरती लीजिए। माँ जी, आप घूंघट में क्यों हैं? यहाँ पर आया तो कोई नहीं। अरे शकुंतला, तुम भूल रही हो कि वो गूंगी और बहरी है, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। चलिए साहब जी। चल दिख रहा। अरे उन्हें अगर घूंघट में रहना है तो अपना रिवाज निभाने दो। माँ जी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों की याद आती है। उनका आशीर्वाद तो मैं नहीं ले सकी। अगर आप हमें
और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। अरे रुक्मिणी बाई, क्या बात है? आप इतनी घबराई भी क्यों हो? सब कुशल तो है। मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है वैद्य जी, जल्दी चलिए, पता नहीं क्या हुआ है अचानक। देख लिया वैद्य जी, 3 दिन लाश रखने की वजह से शिरडी में बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। आप जल्दी जाके इनके बच्चे का इलाज करके वापस आइए, क्योंकि हमें द्वारिका माई में जाना होगा। कोई कुछ भी कहे, उस लाश का अंतिम संस्कार हमें करना होगा। हमें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। खालसापति, तुम्हारी जिद शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य जी से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे, हाँ। और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य जी, रुक्मिणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मिणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए जिसका नाम द्वारकानाथ है। चुप बस, चिल्लाओ मत, चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना, जाइए। समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी, अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब? अभी से काम शुरू कर दो। उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे महालसापति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। हाँ। जी, स्पष्ट बात ये है महालसापति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम महालसापति जी पे भरोसा करते हैं। महालसापति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैद्य जी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। जा रहा हूँ महालसापति,
लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, स्रष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम। मोहे दर्शन दे प्रभु दर्शन दे, साईं राम साईं श्याम, हे अलख निरंजन दर्शन दे। दर्शन दे साईं दर्शन दे, साईं साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साईं बाबा, तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उनकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु।